हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज है 13 जनवरी और ये थर्ड शिफ्ट के बच्चे निकल रहे हैं। चलिए आज के जानेंगे कि आज एग्जाम लेवल क्या रहा है, किस प्रकार के पैटर्न पूछा रहा है, क्या फर्स्ट डे से कुछ बदला है या फिर वही है, इजी हार्ड या मॉडरेट। तो हर टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर हम रिव्यू करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आप टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हमने किए हैं 76। जैसे क्वेश्चन के लेवल क्या थे? कोई क्वेश्चन जैसे आज के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहे हैं, क्वेश्चन के लेवल क्या थे? हाँ, अच्छा ही था। हाँ, कोई क्वेश्चन याद है जीएस के आप लोग को? कोई भी जैसे हाँ याद है। क्या क्वेश्चन थे? खेलो इंडिया आया था और स्टार्टअप गेम इंडिया आया था। आप लोग को भी है कोई क्वेश्चन याद? और एक उसका एल्किन का। हाँ, और स्टार्टअप इंडिया आया था। वो खेलो इंडिया, वो एक खेलो इंडिया तो कब स्टार्ट हुआ था ये पूछा था। फिर से अनुसूची से पूछा था एक। अनुसूची था, वो था समवर्ती सूची किस अनुसूची में है, राज्य और केंद्र के बीच इसका संबंध। और कोई आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं था सर, पॉलिटी से एकमात्र क्वेश्चन था। और 2 क्वेश्चन सर उसमें से थे साइंस से, और 2 क्वेश्चन सर क्या बायोलॉजी केमिस्ट्री? साइंस से केमिस्ट्री थे, एल्कीन का सूत्र था और उसका फिजिक्स का क्वेश्चन था। अच्छा। जैसे अगर बात करें, अगर कोई मौर्य वंश नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन है तो एक कनिष्क से क्वेश्चन आया था, बुद्ध चरित्र करके रचना थी, उसी को बताना था किसके समकालिक थी। और कोई जैसे जनगणना से रिलेटेड सर क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन करंट से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे 2022 की जो करंट है, स्टार्टअप खेलो इंडिया वगैरह, यूथ गेम्स और ये काम वो वाला जो 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया कब से मनाया जाता है। स्पोर्ट्स से, ओलंपिक से, स्पोर्ट्स सर क्वेश्चन बनना है, लेकिन ओलंपिक से नहीं थे सर। हाँ। और कोई क्वेश्चन जैसे फीफा कप ये सब से? नहीं, फीफा और वर्ल्ड कप से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं था सर। और अगर एक क्वेश्चन था नदी वदी क्वेश्चन नहीं थे सर। एक क्वेश्चन था कि वो भारत विश्व के कौन से क्षेत्र में पड़ता है, इंडिया जो अपना है, पूर्वी पश्चिमी। हाँ, और एक जियोग्राफी से था सर कि जो पूर्वी पश्चिमी देशांतर हवाएं चलती हैं वो किस ओर चलती हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन थे जो भी था जी। ओवरऑल बात करें थोड़ा सा मैथ बैकग्राउंड की, तो मैथ के क्या क्वेश्चन, क्या कैलकुलेटिव थे? जी, कैलकुलेटिव नहीं थी। अगर मैथ जो व्यक्ति प्रैक्टिस किया है वो आराम से निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। मैथ बहुत नॉर्मल आ रही है, टाइम टेकिंग है सवाल। तो 2 क्वेश्चन रीजनिंग में थोड़ा कठिन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन फंसाने के लिए उनको छोड़ के। अगर CISI से कितने क्वेश्चन थे? CISI से क्वेश्चन नहीं थे सर। CISI से 2 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस से 2 CI से थे और एक कोन से था, मतलब वो सिंपल था। और एक क्वेश्चन था कोन प्लस हेमिस्फीयर, मतलब दोनों उसमें क्वेश्चन थोड़ा लेंथ। कोई ट्रायंगल से भी क्वेश्चन? ट्रायंगल से नहीं था, घुमा कर लो। वो एक ऐसे बेलन और शंकु का एक क्वेश्चन था, और एक LCM से था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था उसमें से। हाँ, रेलगाड़ी टाइम और किस डिस्टेंस? हाँ, डिस्टेंस का था, एक स्पीड और बहुत नॉर्मल था। डिस्टेंस दिया था और टाइम दिया था, स्पीड निकालना था, एक वो क्वेश्चन था। हाँ, और ट्रायंगल उंगल से रिलेटेड नहीं, ट्रायंगल के रिलेटेड क्वेश्चन औसत से आए थे। रेशियो से भी था। एक क्वेश्चन था अच्छा। हाँ। और ओवरऑल बात करें तो जैसे रीजनिंग की, तो रीजनिंग के क्वेश्चन किस लेवल के थे? रीजनिंग टाइम टेकन था थोड़ा सा। 3 क्वेश्चन थे जो 3 क्वेश्चन टाइम टेकन था। और पजल रैंकिंग से भी क्वेश्चन थे? पजल से हाँ, एक क्वेश्चन कोडिंग के थे। और सीरीज नंबर सीरीज के भी 2-3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। हाँ। और जैसे अगर बात करें जैसे क्या अल्फाबेटिकल सीरीज, कोई मिसिंग नंबर? हाँ, मिसिंग नंबर था। अल्फाबेट से थे 2 मिसिंग नंबर वाले। कोई कटिंग पेपर बस? हाँ था, एक पेपर कटिंग नहीं था, पेपर। अरे वो था अंतर्निहित वाला, जो चित्र अंतर्निहित। एक दर्पण से आया था कि मान लीजिए कोई दर्पण में रखा हो तो वो उल्टा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उसको बताना था। अगर हिंदी से बात करें जैसे पर्यायवाची विलोम से सब क्वेश्चन थे? जी हाँ, जी अलग क्वेश्चन बस वही था। एक संख्यावाचक विशेषण पूछा था, 2 क्वेश्चन विशेषण में पूछे थे। लोकोक्ति, मुहावरा, सब क्वेश्चन मुहावरे थे, एक थे। 2 और कोई जैसे समानार्थी शब्द, वाक्यांश, एक सब? हाँ, वो था। इजी थे कि कैसे थे? नहीं, इजी थे सर। थोड़ा ऐसे घुमा के पूछा था कि जैसे 4 ऑप्शन दे देता था और उसमें चारों का समानार्थी शब्द, तो उसमें पूछता था कि सही
सही कौन सा है चारों में से, ऐसे पूछ रहा था, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछ रहा। सिलेबस से बाहर थे सर। यूपी पुलिस की हिंदी से 2 क्वेश्चन बना लिए थे, विशेषण विशेषण, ताकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो, क्रिया विशेषण वगैरह, ओनली 2 क्वेश्चन। थोड़ा सा बात करें जैसे तमाम सारी चीज़ें, जैसे अंकित भाटी यूट्यूब पर चैनल पर बहुत सारी चीज़ें, क्या ये सब जो जीएस थी इसमें सिर्फ हम RWA से भी पढ़े थे, जो लास्ट में एग्जाम एनालिसिस कराते हैं, और एग्जामपुर से भी इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन फंसा था, बस वही खेलो आपको हेल्प नहीं मिली? कोई हेल्प नहीं इसमें। जीएस में हम तो कह रहे सर कुमार जो बस वही 1-2 क्वेश्चन, बाकी जितने लोग भी पढ़ रहे हैं हम तो कह रहे हैं अपने आप से पढ़े, उसमें एग्जाम एनालिसिस देखे से कोई फायदा नहीं है, कोई कुछ एको क्वेश्चन नहीं फंसता है। अच्छा, कोई जैसे गौरव सर काफी चर्चित, गौरव सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन कितना % क्वेश्चन फंस रहा है उनका? 1 या 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, बस 2। बढ़िया, तो स्वयं से सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। जी, लेकिन करंट के लिए वो ठीक है सर, अगर 1-2 क्वेश्चन फंसा रहे हैं तो बहुत है। इसमें तो जैसे पढ़ाते वो सब आता है, प्रैक्टिस अगर जिसकी रहेगी वही कर पाएगा। क्या कोई जैसे ऑनलाइन पढ़ाई करते थे क्या, मतलब कोई क्रैश कोर्स लिए थे या फिर सेल्फ स्टडी? नहीं, सेल्फ स्टडी सर, ऑफलाइन कोर्स सर। ऑफलाइन आप नहीं, ऑफलाइन हम तो लिए भी नहीं थे, 20 दिन तैयारी किए हैं बस। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे आप लोग? जी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे। वो जो होता है वो टेस्ट उसी को कंडक्ट किए थे। टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट देते थे। कितना हेल्पफुल रहा टेक्स्ट बुक सीरीज? जो टेक्स्ट बुक में तो सर ठीक ठाक जाता था, लेकिन यहाँ टाइम टेकिंग थोड़ा कम पड़ गया। जैसे वहाँ मारते थे 60-61 ऐसे मारते थे, यहाँ थोड़ा कम हो गया, 55-58 मतलब टाइम। दशमलव वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। क्या? ठीक है भैया, जा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं, ठीक है, जाइए आप भैया। तो फ्रेंड्स, जाइए इंडिया सोसाइटी वर्क नज़दीक से। तो सबसे पहले इधर आइए सामने से भैया। सबसे पहले आप इस जिससे कि आज 13 जनवरी है, 3rd शिफ्ट का एग्ज़ाम देकर रहे हैं, कैसा एग्ज़ाम रहा? एग्ज़ाम क्वाइट गुड। हाँ, या जिससे कि आप टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? या आई नो 61 क्वेश्चन अटेम्प्ट ओनली। या कोई क्वेश्चन याद है अगर रिमेम्बर कर रहे हैं, कोई जीएस के? या नहीं, जीएस आई डोंट टच जीएस एनी क्वेश्चन। या और क्वेश्चन जैसे करंट से कैसे क्वेश्चन थे, पुराने पूछे जा रहे हैं या फिर नए? करंट जो है वो थोड़ा सा जो नॉर्मली है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, जैसे क्या पुराना किया सितंबर से या अगस्त 2022 से, कहाँ से? नहीं, हाल ही के क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किया। कोई जैसे त्यौहार वार से क्वेश्चन था, पुस्तक से, नृत्य से, वादक से? नहीं, हमने इसी टाइप में। कोई आर्टिकल से क्वेश्चन? आर्टिकल वो जो कथन और ऐसा निष्कर्ष होता है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन उसमें थे। हाँ, कोई समवर्ती सूची ऊंची से कोई क्वेश्चन रिलेटेड? हाँ, वो जो डाइस पासा होता है उसका रिकॉर्डिंग कई क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ, तो उसका सॉल्व हो। और से कोई प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नियुक्ति कोई लेकर कोई नहीं, आई डोंट सी अबाउट दैट। कोई जनगणना सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन? नो। अच्छा, मैथ के जैसे क्वेश्चन क्या थे, इजी या कैलकुलेटिव? नहीं, ज़्यादा हार्ड मीडियम नहीं थे, फिलहाल शॉर्ट मीडियम थे। CISI से क्वेश्चन था? हाँ, या बिल्कुल। कितना था? 2 क्वेश्चन था। और जो लाभ हानि था, परसेंटेज था, और ट्रेन रेल था, रेल से? हाँ, रिलेटेड था। मेंसुरेशन से भी था? नहीं, मेंसुरेशन हमने नहीं। ट्रायंगल? हाँ, ट्रायंगल से रिलेटेड था। उसमें जो है आपका जो रेक्टेंगुलर वगैरह जो था वो सब उसमें इंक्लूड था। पाई चार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं, पाई चार्ट। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो जैसे रीजनिंग में क्या? हाँ, ओनली 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट। हाँ, और कोई जैसे पजल हो जाए, रैंकिंग? नहीं, पजल रैंक। कोई पेपर पर कटिंग लेकर? हाँ, वो था ड्रॉ मैचिंग के रिलेटेड, वो क्वेश्चन था। मिरर दर्पण ये सब से क्वेश्चन? हाँ, 2 क्वेश्चन था। या और कोई क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से या फिर कोई मिसिंग नंबर? नहीं, मिसिंग नंबर ऑल्सो अवेलेबल ऑन दिस पेपर। या और कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन हैव आल्सो सबमिटेड। या हिंदी से कोई क्वेश्चन जैसे अगर याद है बताइए, पर्यायवाची विलोम से क्वेश्चन था? क्या पर्यायवाची था, जैसे कि आपका, बट डायरेक्टली ना। अच्छा, संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन विश्लेषण से? वो क्रिया विशेषण से था। गद्यांश था? गद्यांश था। गद्यांश था। जी। क्या हल्का था या फिर कठिन? क्या नहीं, ज़्यादा हल्का नहीं, वो मीडियम साइज था। तैयारी आप कहाँ से करते थे? मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करता था। कोई यूट्यूब से कोई जो आप प्लेटफॉर्म? नो एनी अदर प्लेटफॉर्म, दैट जस्ट लाइक एज यूट्यूब, कोई नहीं, सेल्फ स्टडी। या ओवरऑल बात करें तो जैसे कैसा एग्जाम का पैटर्न प्रीवियस से वही था, कुछ चेंज हुआ है? नहीं, थोड़ा बहुत जो है मॉडरेट जो है उसका चेंज हुआ है। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ स्टूडेंट आएंगे, निकलेंगे, तो उनके साथ रिव्यू करेंगे। फाइनली इनसे हमने सब कुछ रिलेटेड रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, जीके हो, जैसे स्टैटिक जीके हो, और सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस किया। तो बने रहिए इसी साथ, विकेश स्टॉप कर दो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आज इससे रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, हिंदी के सभी सिलेबस से रिलेटेड हमने एनालिसिस किए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।